नमस्कार दोस्तों। जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी जो भी अपडेटेड वीडियोस होंगे वो उन तक निर्बाध रूप से पहुंच सकें। दोस्तों, आप सभी के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने जो हमारे चैनल को, जिन सब्सक्राइबर्स ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन व्यूअर्स ने इसको सब्सक्राइब किया है, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब हम घरेलू उपचार करते हैं या घरेलू चिकित्सा करते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मोस्टली क्या है कि हम छोटे छोटे नुस्खे देखते हैं और उनको यूज करते हैं, लेकिन उनका एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसकी। वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि बेसिक नॉलेज क्या है। देखिए, जब भी आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो अगर आप नींद लेते हैं, निद्रा से पित्त शांत होता है, ध्यान रखिए। ठीक, अगर आपको पित्त बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो आप नींद ले लीजिए, नींद से पित्त शांत होता है। ठीक। और अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में वात बढ़ी हुई है, वायु विकार बढ़ रहे हैं, मतलब कहीं कोई दर्द हो रहा है, इट मीन्स कि वायु विकार बढ़ रहे हैं। दोस्तों, वायु विकार जब बढ़ते हैं बॉडी के अंदर, तो आपने देखा होगा वायु को शांत करने के लिए जब भी किसी का कोई घुटना दर्द करता है, हाथ दर्द करता है, वो मालिश करने लगता है कि तेल लेगा, उससे मालिश करना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों? मालिश करने से पूरे शरीर की वायु शांत होती है। अगर आप पूरी बॉडी की मालिश करते हैं, तेल से मालिश करते हैं पूरे शरीर की, तो वायु शांत होती है। यानी आप एक नियम बना लीजिए, आपको नहाना है, नहाने से पहले आप बॉडी की, पूरे बॉडी की मालिश कीजिए, इसके बाद आप नहाने जाइए। आप देखेंगे कि वायु विकार आपकी बॉडी में स्वतः ही कम होते जाएंगे। तीसरी चीज, कफ। अगर किसी को वॉमिट हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि इसका कफ डाउन हो रहा है। वॉमिट, उल्टी अगर होती है तो उल्टी से कफ कम होता है। अब दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपको कि बुखार जो है, फीवर, जब कभी बहुत तेज फीवर हो, फीवर में कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। आप देखेंगे कभी कोई बहुत ज़्यादा हाई टेम्पर्ड फीवर हो रहा है, किसी को बुखार बहुत तेज़ है, और आप उससे उस पेशेंट को उठा करके घर में आप बोलते हैं कि भाई खाना खा ले, तो उसका जवाब हमेशा होता है मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं। ये नेचुरल है, नेचुरल है, कुदरत ने हमें दिया है। खाना खाने की इच्छा नहीं होती, और खाना खाना अगर वो नहीं खाता है, यानी लंघन। लंघन किसको कहते हैं? भूखा रहने को लंघन कहते हैं। कि लंघन कराए जाते थे पहले, जो आयुर्वेद चिकित्सा होती थी उसके अंतर्गत लोगों को लंघन कराए जाते थे। 9 दिन के लंघन, 7 दिन के लंघन कराए जा रहे हैं। तो लंघन का मतलब उसको 7 दिन तक भूखा रखा जा रहा है। भूखे का मतलब ये नहीं है अनाज नहीं देना है, अनाज नहीं देना है, तेल से तली हुई चीज़ें नहीं देना है, खाना नहीं देना है उसको। सामान्य तौर पे जो हम खाना खाते हैं, खाना नहीं देना। लंघन में उसको लिक्विड्स दिए जाते थे, फलों का रस दिया जाता था, दूध पिलाया जाता है। लंघन इसको कहते हैं। लंघन का मतलब ये नहीं कि आप भूखे मर रहे हैं। लंघन का मतलब ये कि सिर्फ आप हल्का और सुपाच्य, मतलब लिक्विड्स, लिक्विड फॉर्म में लेंगे। तो मित्रों, बुखार अगर है, फीवर अगर है, तो आप जितने ज़्यादा लिक्विड्स लेते हैं, मान लीजिए आप सुबह के समय मॉर्निंग टाइम में जूस पीते हैं, मॉर्निंग में जूस पीते हैं, दोपहर में आप छाछ या दही पीते हैं, और शाम के टाइम आप गुनगुना दूध पीते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी आधी से ज़्यादा परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि लिक्विड्स और पानी, पानी एक मतलब निर्धारित इंटरवल पे आप फ्रिक्वेंटली आप पीते रहिए, सिप बाय सिप। पानी हमेशा घूट घूट करके पीना चाहिए और बैठ के पीना चाहिए मित्रों। पानी घूट घूट करके पीना चाहिए और बैठकर पीना चाहिए, जिससे आपका वात जो है वो कंट्रोल में रहता है। वात कभी बढ़ता नहीं है। अगर आप खड़े होकर के और ऐसे बोतल से ऊपर करके पानी पीते हैं तो वात बढ़ती है, वायु विकार बढ़ते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर तक इस बात को मानते हैं। वो कहते हैं पानी सिप बाय सिप पीजिए और बैठकर पीजिए, ऊपर से पानी नहीं पीना, डाल गटागट करके नहीं पीना। तो इसका बड़ा रिलेशन है। हार्ट अटैक एक्चुअल में क्या है दोस्तों? हार्ट अटैक भी वायु का विकार है, इसलिए डॉक्टर इस बात को कहते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं, हमारा जो भारतीय जो आयुर्वेद विज्ञान है वो बहुत आगे है, बहुत एडवांस है। लेकिन
नॉलेज ना होने की वजह से ये पिछड़ गया। जो हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं ना, वो भी दोस्तों बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को। वो नुस्खे नहीं देते हैं, वो चीज़ नहीं बताते, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता है, वो खुद ने ही नहीं सीखा, केवल एक डिग्री ले ली, नौकरी कर ली। ऐसे नहीं दोस्तों, हमारे यहाँ आयुर्वेद विज्ञान जिसको नॉलेज होती थी, वो वैद्य या हकीम जो थे, वो नॉलेज रखते थे उस चीज़ की। वो नब्ज पकड़ के बता देते थे कि आपने 7 दिन पहले आपने क्या खाया था। तो ये कौन सा विज्ञान है? बिना किसी मशीन के आपके शरीर में क्या क्या चल रहा है वो नब्ज देख के बता रहा है। वो विज्ञान बहुत आगे था, बहुत एडवांस था। आज हमारा डॉक्टर बिना किसी उसके, बिना कोई जांच किए हुए, ब्लड सैंपल लिए, बिना एक्सरा कराए, वो कुछ भी नहीं बताता कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको वो ज्ञान ही नहीं है। हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, इसलिए हमें दोबारा वापस चलना पड़ेगा। हमें दोबारा से उन लोगों से ज्ञान लेना पड़ेगा जिन लोगों ने बेसिक नॉलेज जिनको थी, और हम लोगों ने उनके ज्ञान को समझा ही नहीं। तो मित्रों, ये जो बात है ये मैं इसीलिए कह रहा था। अब जैसे एक और मैं घरेलू चिकित्सा के बारे में एक बात बता रहा हूँ कि कान में अगर दर्द होता है, कान में अगर दर्द है, तो उसमें अगर आपको कुछ भी डालना, कोई रस डालना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के तौर पर कि कान के दर्द में बहुत से लोग बोलते हैं कि साहब नींबू का रस 1 बूंद डाल लीजिए, उससे सही हो जाएगा, या गौमूत्र डाल लीजिए, उससे सही हो जाएगा। तो वो हमेशा इसका ध्यान रखिए आपके, अगर आप कान के अंदर कुछ डाल रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, तो आप सूर्य उदय के पहले और सूर्य अस्त के बाद ही डालें। ये एक बेसिक नियम है, जो मैंने पढ़ा वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। सूर्य उदय के पहले और सूर्यास्त के बाद, यानी रात के समय में ही आपको ये करना है, दिन में नहीं करना है। ये बात ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि कान में दवाई है कभी भी डाल ली। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे जो द्वारा आपको जानकारी दी गई है उससे आप लाभान्वित होंगे। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, थैंक यू।